जब भी हम कोई सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं तो हमारे दिमाग में एक कन्फ्यूज़न रहती है कि हम अपनी गाड़ी की क्लच प्लेट को कैसे पहचानें। मतलब ये क्लच प्लेट ख़राब तो नहीं है, कहीं चेंज तो नहीं मांग रही ये क्लच प्लेट। तो क्लच प्लेट का गाड़ी के अंदर एक मोटा खर्चा आता है, आप सभी को पता होगा ये चीज़ जो लोग गाड़ी चलाते हैं। लेकिन जब हम कोई नई गाड़ी खरीदते हैं तो उसके अंदर भी एक दिक्कत हमारे साथ बन जाती है आगे आने वाले टाइम में। जो नए ड्राइवर्स होते हैं वो गाड़ी को रेव करते हैं, रफ एंड टफ ड्राइव करके क्लच प्लेट की लाइफ को डिक्रीज कर देते हैं। क्लच प्लेट कम से कम 1 लाख किलोमीटर तक इजीली चल जाती है, लेकिन उसको पहले ही इतनी बुरी तरीके से ड्राइव करके भाई क्लच प्लेट को ख़राब कर देते हैं, एक मोटा खर्चा आ जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्लच प्लेट को कैसे हम पहचानें कि ये क्लच प्लेट ख़राब है या फिर चेंज मांग रही है, या फिर कैसे हम क्लच प्लेट की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी गाड़ी की क्लच प्लेट दिखाता हूँ, क्लच दिखाता हूँ सॉरी आपको। यहाँ पे एक गाड़ी मैंने बिल्कुल नई खरीदी थी और आप देखिए इसका ओडो कि ये गाड़ी कितनी चली हुई है। 4030 किलोमीटर ये गाड़ी चली है अभी। इधर की तरफ आप ओडो में देखिए। तो अब मैं अगर नीचे साइड में दिखाऊंगा तो क्लच देखिए इसकी बिल्कुल भाई कितनी आराम से प्रेस हो रही है ये क्लच। ये बिल्कुल नई गाड़ी की क्लच है, मतलब प्रॉपर तरीके से जो नई क्लच आती है इस तरीके से प्रेस होती है। अब अगर आपको पहचानना है कि कैसे मतलब क्लच प्लेट सही है या फिर काम मांग रही है या फिर चेंज होगी, तो आपको क्या करना है, गाड़ी को करके स्टार्ट और देखना है मतलब चलाते टाइम कि हमारी गाड़ी की क्लच जब हम दबाते हैं गियर टाइट तो नहीं डलते हमारी गाड़ी के अंदर। अगर हमारी गाड़ी के देखिए इसके गियर कितने इजी डल रहे हैं, गाड़ी बिल्कुल बंद है और फिर भी देखिए उंगली के इशारे पे इसके गियर डल रहे हैं। मतलब इसकी क्लच प्लेट बिल्कुल भाई ठीक है, मतलब नई गाड़ी ऑब्वियस सी बात है ठीक होगी, लेकिन मैं आपको पहचान बता रहा हूँ सिर्फ। सबसे पहली पहचान तो भाई ये होगी आपके गियर टाइट डलने लगेंगे। और दूसरी कंडीशन क्या आती है, दूसरी आती है जब हम क्लच को दबाएंगे तो इसकी क्लच बिल्कुल बहुत ईजी नीचे की तरफ दब रही है। आप देखिए प्रेस और रिलीज बहुत आराम से हो रही है। जब आपकी क्लच प्लेट में कोई दिक्कत होगी तो इस तरीके से वो नहीं दबेगी, फिर वो आपकी क्लच टाइट दबेगी नीचे की तरफ। और जब आप क्लच छोड़ोगे तो आपकी गाड़ी पिकअप नहीं लेगी। तो ये भी एक कंडीशन है, जब आप क्लच रिलीज़ कर दोगे गियर लगा के तो आपकी गाड़ी पिकअप नहीं लेगी, रेव करोगे आरपीएम पूरा चढ़ेगा, आपका इंजन जान नहीं लगाएगा। थर्ड चीज़ जो आती है वो आती है कि हमारी जो क्लच है वो हाफ दबने लगती है। हमारा जो पूरा क्लच पेडल है वो पूरा प्रेस नहीं होता जैसे इसमें हो रहा है। वो सिर्फ कितना होगा, जैसे आप देखें यहाँ पे ब्रेक पेडल, बस इतना ही वो नीचे की तरफ दबेगी। ऊपर भाई जैसे इसमें दब रही है ना, ऐसे नहीं दब सकती उसमें क्लच, जिसमें क्लच में दिक्कत होगी तो मतलब फूक जाती है। क्लच प्लेट का होता क्या है कि जितनी ज़्यादा गर्म होगी उतनी ही ज़्यादा हमारी जो क्लच प्लेट की लाइफ है वो घटती है। एक और गलती क्या करते हैं, मैंने गाड़ी कर ली है स्टार्ट और अब मैं गाड़ी को चलता हूँ लेके, आप देखिए, और मैं किसी सिटी के अंदर हूँ, दिल्ली गाजियाबाद हूँ, और मैंने अपनी गाड़ी रोक ली। इधर की साइड हमारा भाई सेकंड गियर लगा हुआ है और अब क्या कोशिश करेंगे, मतलब हमारी गाड़ी बिल्कुल जीरो मूवमेंट पे है और इसी तरीके से हाफ क्लच पे गाड़ी को यूज़ करेंगे और एक्सीलेटर पूरा दबाएंगे तो भाई इंजन पे लोड पड़ेगा, आपकी गाड़ी की क्लच प्लेट यहाँ पे भी उसकी लाइफ डिक्रीज होती है। मतलब आपको उसी गियर में अपनी गाड़ी को नहीं चलाना, स्पीड के अकॉर्डिंग ही गियर चेंज होने चाहिए आपकी गाड़ी के अंदर। अगर आपकी गाड़ी बिल्कुल जीरो मूवमेंट पे है तो आपको सिर्फ फर्स्ट गियर यूज़ करना है। ये नहीं है कि आप थर्ड गियर में हैं तो थर्ड गियर में अपनी गाड़ी को लेकर चलेंगे, आपको खुद महसूस हो जाएगी 1 सेकंड के अंदर ही आपकी गाड़ी की जो क्लच प्लेट है उसकी जलने की स्मेल आपकी गाड़ी के केबिन के अंदर आ जाती है। अब हम बात करेंगे कि क्लच प्लेट की लाइफ को बढ़ा कैसे हम सकते हैं। 1 लाख किलोमीटर तक इजीली आपकी क्लच प्लेट निकाल देगी गाड़ी के अंदर। सबसे पहली चीज़, जो आपका लेफ्ट पैर होता है, ये है मैनुअल ट्रांसमिशन। मैं मैनुअल की बात कर रहा हूँ। मैं IMT जो इंटेलिजेंट मैनुअल गियर बॉक्स आता है उसमें क्लच नहीं होती, गियर होता है। तो क्लच का उसमें मैटर ही खत्म होता है, इसके अंदर ही उसमें कोई सेंसर वगैरह लगा होता है। जब हम गियर लीवर के ऊपर हाथ धरते हैं तो हमारा गियर आराम से डल जाता है। या फिर ऑटोमेटिक गाड़ी हो उसके अंदर भी क्लच पैडल नहीं आता, ब्रेक पैडल और एक्सीलेटर पैडल ही आता है। अब मैं बात करूंगा क्लच पैडल की। क्लच पैडल आपको क्या करना है, जब आप मैनुअल गाड़ी को चलाती हैं तो इस तरीके से चलाते हैं, एक्सीलेटर पे पैर इस तरीके से रहेगा, अगर हमको ब्रेक दबाना है तो इस तरीके से दबाएंगे। क्लच हमारा सिर्फ लेफ्ट पैर का काम है क्लच दबाना। तो लोग क्या करते हैं, क्लच दबाया, इधर गियर भी लगा दिया और अब हमने क्लच को कर दिया रिलीज़। अब मैं इधर की साइड तो एक्सीलेटर दबा रहा हूँ और आप देखिए इधर की साइड मेरा जो पैर है वो क्लच के ऊपर है।
तो ये भाई आपको डेड पेडल नहीं बनाना क्लच पेडल। क्लच पेडल के लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है, यहाँ से ये पैर हटाना है अपना और इधर की साइड रख लेना है। आप यहाँ पे देखिए, इसको हम डेड पेडल बोलते हैं, ये सभी गाड़ियों के अंदर आता है। ये इसीलिए आता है कि आप अपना पैर क्लच के ऊपर कभी भी ना रखें। क्लच का सिर्फ एक काम होता है, क्लच दबाया, गेयर लगाया, पैर बिल्कुल हमारा अलग। फिर अगर ज़रूरत पड़ रही है तो फिर क्लच दबाया, फिर पैर बिल्कुल अलग। मतलब हमारी गाड़ी के अंदर फ्रिक्शन पैदा होता है इस तरीके से जब हम गाड़ी को दबाते हैं। और हमारी गाड़ी प्रॉपर तरीके से इतनी bhp हमारा इंजन नहीं निकाल पाता जितनी उसको चाहिए। जैसे 86 bhp निकालती है मैक्सिमम। अगर मैं इसके ऊपर दबाए रखूँगा पैर, तो ये थोड़ा सा जो पैडल है वो अंदर की तरफ प्रेस रहेगा। मतलब आप देखिए, अगर मेरे पैर में भाई थोड़ा तो वजन होगा ना, कि अगर थोड़ा सा भी इसमें इशारा दूंगा मैं, दबा रहेगा, तो मैक्सिमम पावर इंजन जनरेट नहीं कर पाएगा और साथ ही में हमारा माइलेज भी डिक्रीज हो जाएगा इस चीज़ से। एक गलती जो करते हैं वो ज़्यादातर नए ड्राइवर्स करते हैं, वो क्या काम करते हैं, एक्सीलेटर वो पूरा नीचे तक दबा देंगे भाई और गियर चेंज नहीं करेंगे। मानिए फर्स्ट गियर में, सेकंड गियर में गाड़ी को भाई 60 70 की स्पीड पे ले जाते हैं। भाई ये जो आरपीएम की आपको सुई दिख रही है ना, अभी ये वाइट कलर की है, 4-5 हज़ार आरपीएम से ऊपर ले जाऊंगा तो ये इसका कलर रेड हो जाएगा। मतलब आपका इंजन भी बता देगा आरपीएम की सुई, आप ज़्यादा अपनी गाड़ी को रेव करें, लेकिन उनको इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता। नहीं फ़र्क पड़ेगा तो भाई आपकी क्लच प्लेट डेड हो जाएगी, फिर आपका मोटा खर्चा आ जाएगा। तो इससे पहले ही आप ये बातें समझ लीजिए ना, नई गाड़ी खरीदते हैं तो भाई पैसे तो जाते हैं, तो आपको कभी भी एक्सीलेटर पूरा नहीं दबाना, अपनी गाड़ी को प्रॉपर तरीके से जो इस स्पीड पे जौन सा गियर आपकी गाड़ी मांग रही है उसी स्पीड पे अपनी गाड़ी के गियर चेंज करनी है। ये नहीं है सेकंड में आप 60 जा रहे हैं, थर्ड में आप 100 तक जा रहे हैं। ये चीज़ें आपकी क्लच प्लेट के लिए सही नहीं रहती। यही 2-3 पॉइंट हैं, सिर्फ आपको ध्यान रखने वाली बात होती है। अगर आप इनको ही अपनी हैबिट बना लेंगे गाड़ी के अंदर, तो आपकी क्लच प्लेट की लाइफ थोड़ी बढ़ जाएगी, बस इतना ही हो जाएगा। वरना 20-30 हज़ार पे ही आपकी क्लच प्लेट डेड हो जाती है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक बटन के साथ साथ सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपकी कोई अदर क्वेरी तो इंस्टाग्राम हैंडल आपको यहाँ पे दिख जाएगा, विशांत डागर 1 के नाम से, और नीचे की तरफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी आप मुझ पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।